Paraphrasing and coherence. Now, a very important aspect of the literature review chapter is paraphrasing and developing a coherence. Paraphrasing क्या होती है? Paraphrasing का मतलब है कि जो किसी ने कोई बात कही उसको आप अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं. और coherence क्या होती है? Coherence का मतलब ये कि उस बात का जो आप कहना चाह रहे हैं या मुख्तलिफ लोगों की जो रिसर्च रिपोर्ट कर रहे हैं एक चीज़ का दूसरों से लिंक बनता है. सो कोहेरेंस मीन्स बिल्डिंग चेन ऑफ एविडेंस. आपको यहाँ पे फिर से रिमाइंड करा दूं कि लिटरेचर रिव्यू में सबसे बड़ा इशू ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में आपने सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है और जब आपने ये कर दिया तो बहुत आराम से आप अपनी रिसर्च की तरफ आ सकते हैं. याद रखें, लिटरेचर रिव्यू एक आर्ग्यूमेंट है और इसको बिल्ड करना इसलिए मुश्किल होता है कि आप दूसरों को साथ लेकर चलना होता है. आपने पुरानी रिसर्च और नई चीज़ों को लेके चलना होता है. तो इसमें आप एक रिसर्च वो भी बताते हो जो आपकी वो बात कह रही है जो आप कह रहे हैं और उसमें गैप है, लेकिन आप उस रिसर्च का भी जिक्र करते हो जो उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. सो यू सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप एन आर्ग्यूमेंट एंड से कि ये रिसर्च इसलिए मैं इसके साथ अग्री नहीं कर रहा क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेथडोलॉजी में ये चीज़ थी या फिर उसके सैम्पलिंग में ये चीज़ थी या ये इस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं आ रही थी या उसकी डिटेल्स कम थी. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ बिल्डिंग एन आर्ग्यूमेंट. और इस आर्ग्यूमेंट में कई दफ़ा जो कोहेरेंस है उसका बड़ा ताल्लुक होता है, यानी एक चीज़ का दूसरी लिंक से बहुत ताल्लुक होता है. और क्योंकि इवेंचुअली your literature review is basically validating what you are doing and it is helping you to build a chain of evidence. So याद रखें, you can quote a large number of studies, yes, but you can't possibly explain them in too much detail. डिटेल में आप सिर्फ वही स्टडीज डिस्कस करोगे जो आपकी रिसर्च से वो या कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, ताकि जो सवाल एग्जामिनर के जहन में आने वाला है आपकी रिसर्च को पढ़ के वो पहले ही आप उसका रेफरेंस देख के पहले ही उसका जवाब दे दें. सो ये कॉन्स्टेंटली थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समबडी हु कैन कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट यू आर सेइंग. तो आप पहले ही अगले बंदे को जहन में रख के ये बात लिख रहे होते हो. और सो इस सारी समराइजेशन में पैराफ्रेजिंग का बहुत बड़ा हाथ है. अब पैराफ्रेजिंग बहुत ख्याल से करनी होती है ताकि आपका जो कोहेरेंस है या जो लिंक्स है आपस में एक चीज़ के दूसरे से बन रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो. ये एग्जाम्पल आपके पास है और इसके अंदर आपने देखा कि ये उसी थीसिस की एक एग्जाम्पल है जिसमें रिकॉग्निशन की बात है कि L1 सिग्निफिकेंट है और जो मैनी मेथडोलॉजिस्ट इंडोर्स द यूज ऑफ L1 इन L2 क्लासरूम्स. और अगर आप थर्ड लाइन पे आएँ तो आप ये देखें कि ये एक छोटा सा कोट डाला हुआ है, लेकिन ये कोट बहुत अच्छे तरीके से इम्बेड किया हुआ है उसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में. सो लैंग्वेज टीचर्स इंट्यूटिवली यूज L1 टू इंश्योर comprehension and meaningful involvement of the learners as they code switch. तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये किसी और के लफ्ज़ आपने यूज़ किए. ये बात जो रिसर्चर था अपने लफ्ज़ में भी कह सकता था, लेकिन somehow to validate और to sort of give a weight to what is being said, तो उसने ये कोड बीच में ऐड किया है. अब आप इसके बाद फोर्थ लाइन को अगर आप देखें, डेक्लरेटिव नॉलेज से जो शुरू हो रहा है नीचे से फोर्थ लाइन. सो डेक्लरेटिव नॉलेज एंड L1 हैज़ बीन स्ट्रेस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन इन L2 लर्निंग. और उसके बाद रेफरेंसेस हैं आपके पास, कोई 5 रेफरेंसेस हैं. अब ये स्टडीज इन्होंने डिस्कस नहीं की, लेकिन ये 5 रेफरेंसेस डालने से ये पता चलता है कि 5 लोग मुख्तलिफ सालों में 1981 से लेके 1999 तक यही बात कह रहे हैं. अब ये कहने से और ये रेफरेंस देने से जो बात आप कहना चाह रहे हैं आपने उसको वेट दे दिया या उस आर्ग्यूमेंट के अंदर जान डाल दी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके लिटरेचर रिव्यू का.